चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कानपुर की खबर से। कानपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कनिष्ठ पांडे के नेतृत्व में क्षेत्रीय पार्षद जेपी पाल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के विरोध में काले कानून के खिलाफ जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं ने दबौली मोड़ से लेकर शास्त्री चौक तक मशाल जुलूस निकालकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस नेता कनिष्ठ पांडे ने कहा कि ये बिल पूरी तरह से किसान विरोधी है। भूमिहीन मजदूर अब क्या करेगा? भाजपा सरकार किसान और युवाओं पर जुर्म कर रही है। इस बिल के आने से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा। बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य का ना होना ये इशारा कर रहा है कि बीजेपी सरकार कुछ पूंजीपतियों को लाभ देना चाहती है। वहीं किसान अब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बन जाएगा। वहीं कनिष्ठ पांडे ने कहा कि बीजेपी के राज में नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन और किसान विरोधी बिल देश की जनता के लिए घातक साबित हो रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। आज हम लोगों ने यहाँ पे दक्षिण में दबौली से निकलकर यहाँ तक मशाल जुलूस का कार्यक्रम करा। निरंतर हम लोग देख रहे हैं ये सरकार 2014 के बाद से लगातार जो भी इसकी हरकतें वो कहीं ना कहीं आम जनमानस के विरोध में जाकर है। अभी जो हमारे देश का अन्नदाता है उसको लेकर इन्होंने बिना विपक्ष से विचार विमर्श करे, बिना किसी की सुने हुए, बिना किसी कमेटी की बात सुने हुए इन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में विधेयक पास करवा दिए, जिससे आने वाले समय में जैसे हमारा युवा परेशान है, हमारा व्यापारी परेशान है, जो हमारा अन्नदाता, जो हमारा किसानों पूरी तरीके से परेशान होने को जा रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे मशाल जुलूस निकाला। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज देश भर में किसानों ने बंद का ऐलान किया है, तो क्या लगता है कानपुर में इस बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है? पारुल, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं विपक्ष को मुद्दों की तलाश है और ये एक बार फिर से विपक्ष को तगड़ा मुद्दा मिला है कहीं ना कहीं। तो ये जो बिल अभी अभी राज्यसभा और लोकसभा से पारित किया गया है सत्ता पक्ष के द्वारा, वो कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग है उसको जो विपक्षी दल है पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर इसको एक बड़े आंदोलन का रूप देना चाह रहे हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि कानपुर में जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो अध्यक्ष यहाँ पर हैं कनिष्ठ पांडे, उनके नेतृत्व में कल देर रात एक बड़ा जुलूस निकाला गया है। काफी मात्रा में कांग्रेसी उसमें शामिल थे। इसके साथ साथ आपको अभी जो वर्तमान जानकारी दे दूं, वो घाटमपुर में भी किसान बड़े रूप में वहां पर बैठ चुके हैं। किसान यूनियन का जो पूरा मोर्चा है उन्होंने एक बड़ा धरना प्रदर्शन वहां पर आयोजित कर दिया है जो तहसील स्थल है वहां पर। तो लगभग ये जो पूरा क्रम है किसानों का, वो कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को लेकर बात कर रहा है कि अभी जो भी चीजें हैं ये सारी चीजें पूंजीपतियों को लाभ देने के मकसद से सत्ता पक्ष कर रहा है और इसमें किसी तरह से भी किसानों का कोई हित नहीं है, कोई फायदा नहीं है, जिसको लेकर किसान पूरी तरह से आंदोलन की, एक बड़े आंदोलन की तैयारियों में है। जी, लेकिन अनुराग, जिस तरह से देखा जाए आज किसानों ने बंद का ऐलान किया है और देश भर से अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर किसान जो है वो चक्का जाम करे हुए हैं और कई पार्टियों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। क्या कुछ किसानों की मांगे हैं? पारुल, बात बिल्कुल अगर ये करी जाए किसानों के आंदोलन की, तो कहीं ना कहीं इसमें इस बिल को लाने में सरकार की कहीं ना कहीं थोड़ी सी जल्दबाजी भी रही है, क्योंकि यदि आपको किसी तरह का ऐसा कोई भी बिल उनके हितों में था, आपको अगर उस बिल को पास करना था, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले किसानों को आपको अपने पक्ष में लेना चाहिए था, उन्हें कहीं ना कहीं संतुष्ट करना चाहिए था। बिल की जो विशेषताएं हैं वो किसानों के जहन में डालनी चाहिए थी कि ये जो बिल है उनके हित के लिए बिल है, कहीं से उनका अहित नहीं होगा। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि ये जो बिल लाया गया है इससे किसानों का फायदा होगा। बिचौलिए जो बीच में है, जो किसी तरह से मार्जिन मनी लेकर इधर का माल उधर पहुंचाते थे, 1 रुपए की चीज कहीं ना कहीं जाकर मार्केट में 4 से 5 रुपए की हो जाती थी, तो वो सीधा सीधा फायदा जो है वो किसानों को मिलेगा। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं असफल नजर आई है इस चीज को किसी तरह से भी किसानों को संतुष्ट करने में। तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए सरकार की भी थोड़ी सी जरूर इस पे दिक्कत रही है कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे
प्रकरण में, इस पूरे बिल को लाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं और किसान अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहा है, जिसका पूरी तरह से जो विपक्षी दल है, सभी विपक्षी दल मिलकर फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है अभी बिहार चुनाव को लेकर और थोड़े ही समय में यूपी के चुनाव है, तो जिसको लेकर किसान जो है या ग्रामीण रूरल क्षेत्रों की जो एक भूमिका है बहुत अहम मानी जाती है। तो इस पूरे प्रकरण में जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं लाभ उठाने के प्रयास में अभी से लग चुका है। पारुल, चलिए अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे अगली खबर का। देश भर में आज चल रहे किसानों के